जब हम नंदा जी की तरह परमेश्वर के प्रति समर्पित होंगे, जब हमारे इतने भाव होंगे, तब वो परमात्मा देखना खड़े खड़े चमत्कार करेगा। खड़े खड़े चमत्कार। भगवान तो बिल्कुल तैयार खड़ा है हमारे लिए, लेकिन पुण्यात्मा हम उस योग्य नहीं है कि परमात्मा हमारे लिए वो अनहोनी जो है वो करे। तो ये मौका दिया आज हमें परमात्मा ने। अब हम सभी भाई बहन ध्यान से इस कथा को पढ़ेंगे और फिर इसका निष्कर्ष देखना पुण्यात्माओं, एंड में क्या निकलेगा। भगत नंदा नाई की कथा, पेज नंबर 81। नाई समुदाय में एक महान भगत नंदा जी हुए हैं। नाई को सैन भी कहते हैं। वे परमात्मा की धुन लगन में लगे रहते थे। राजा के निजी नाई थे। जो नंदा जी थे वो किसी राजा के निजी नाई थे। केवल राजा की ही वो हजामत बाल जो है वो बनाया करते थे। प्रतिदिन राजा की हजामत करने, दाढ़ी काटने जाया करते थे। राजा के सिर की मालिश करने भी जाते थे। नंदा भगत जी एक दिन भगवान की भक्ति में इतना मगन हो गया कि उसको ध्यान नहीं रहा कि मैंने राजा की हजामत करने जाना है। नंदा जी परमात्मा की भक्ति में इतने मस्त हो गए, जैसे नामदेव जी थे ना, विट्ठल महाराज के मंदिर के आगे जाके, और वहाँ पे आरती जब वहाँ पे हो रही थी, उस समय वो अपने पैरों की जूतियाँ निकाल के यूँ बजाने लग गए। वो मगन हो गए। उनको पता ही नहीं कि मैं कहाँ मैं पंडितों के बीच में आ गया। जो हम जैसों की तो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, मंदिर में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। और इतना मगन हो गया कि सबसे आगे जाके खड़ा हो गया और जूतियाँ बजा रहा है। तो नंदा जी की भी यही हालत हो गई। और पुण्यात्मा, जब तक ये हालत हमारी भक्ति पे नहीं होगी, और विशेषकर इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की वास्तविक भक्ति में, पुण्यात्मा हमारी बात नहीं बनेगी। राजा के सिर की मालिश करने भी जाते थे। भगत नंदा जी एक दिन भगवान की भक्ति में इतना मगन हो गया कि उसको ध्यान नहीं रहा कि मैंने राजा की हजामत करने जाना है। राजा की दाढ़ी बनाने करने जाने का निर्धारित समय था। वह समय जा चुका था। 2 घंटे देर हो चुकी थी। राजाओं की जुबान पर दंड रहता था। जो भी नौकर जरा सी गलती करता था तो उसको बेरहमी निर्दयता से कोड़ों से पीटा जाता था। अचेत होने पर छोड़ा जाता था। शरीर की खाल उतर जाती थी। रो रो कर बेहोश हो जाता था। यह दृश्य भगत नंदा कई नौकरों के साथ देख चुके थे। नंदा जी ने ये घटनाएं देख चुके थे पहले वो, कि अगर राजा की अगर समय पे सेवा नहीं हुई तो क्या हालत करता है वो नौकरों का। पुण्यात्माओं, इतना भय होने के बाद भी, इतना सब कुछ देखने के बाद भी, और नंदा जी का परमात्मा की प्रति के भक्ति के प्रति इतना समर्पित हो जाना, ये परमात्मा हमारी को शिक्षा दे रहे हैं। भय तो छोड़ो, यदि कोई हमें दिन के 12 बजे 2 लाख रुपए देने आ रहा है, और यदि हम 11 बजे मंत्र करने बैठ जाएं, तो पुण्यात्मा मंत्रों से ज़्यादा ध्यान हमारा उन 2 लाख रुपए में रहेगा। और वहाँ तो मार मार के बुरा हाल किया जाता था जो निर्धारित समय पर राजा की सेवा में नहीं पहुँचता था। उसके बाद भी नंदा जी परमात्मा की भक्ति में मगन रहे। शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा। रो रो कर बेहोश हो जाता था। यह दृश्य भगत नंदा कई नौकरों के साथ देख चुके थे। राजा उनको वही, आज उनको वो ही भय सता रहा था। भगत जब अपनी भक्ति से उठा और देखा कि भाई आज तो समय 2 घंटे ज़्यादा बीत गया, अब नंदा को वो सारी बातें याद आ रही थी कि हे भगवान, आज तो मर गया, आज तो मुझे कोल्लों में पेलेगा, कोड़ों से मारेगा, खाल उतारेगा। अंदर से भयभीत हो गया नंदा। अब देखना पुण्यात्मा, जो उस भगवान की इतनी आत्मीयता से, इतने समर्पित भाव से पूरी दुनिया को बुला के, हर प्रकार की समस्याओं को बुला के, जो अपने सतगुरुदेव जी की भक्ति करता है, उनके मंत्र और आरती करता है, फिर देखना परमात्मा अपने भगत के काम कहाँ पे सारता है। यह दृश्य भगत नंदा कई नौकरों के साथ देख चुके थे। आज उनको वही डर सता रहा था। कांपते कांपते राजा के निवास पर पहुंचे।
राजा के पैरों में गिरकर देर से आने की क्षमा याचना करने लगा। कहा कि माई बाप, आगे से कभी गलती नहीं करूंगा। भगत ने देखा कि राजा की दाढ़ी बनाई हुई थी। ने की देखना पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। भगत ने देखा कि राजा की दाढ़ी बनाई हुई थी, सिर में मालिश भी कर रखी थी। भगत सैन को समझने में देर नहीं लगी कि किसी अन्य नाई से हजामत तथा मालिश करवाई गई है। नंदा ने सोचा कि आज तो राजा ने किसी और नाई को बुला लिया और तेरी खैर नहीं। राजा ने पूछा कि हे हजामत करने वाले नाई, आप क्या कर रहे हो? जब वो उसके पैरों में लौट गया, माफी मांग रहा, रो रहा, तो राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे हो भाई, आप पागल हो गए हो क्या? भगत नंदा जी ने कहा, महाराज आज मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया, मैं आपके दाढ़ी बनाने के समय पे नहीं आया। जीवन में पहली वो अंतिम गलती है, कभी नहीं करूँगा। उसका विलाप सुनकर रानी तथा अन्य मंत्री भी आ गए। राजा ने कहा कि सैन, आप अभी अभी दाढ़ी बनाकर सिर में मालिश करके गए हो। कि भाई आप तो अभी अभी मेरी दाढ़ी बना के गए हो, मेरे सिर में मालिश करके गए हो, आप क्या कर रहे हो? आप देर से आए हो, क्या नींद में बोल रहे हो? भगत नंदा जी ने कहा कि नहीं महाराज, आपने किसी दूसरे नाई से हजामत कराई है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। राजा ने सैन भगत के घर पर मंत्री भेजकर पता कराया तो उनकी पत्नी भी रो रही थी कि आज मेरे पति देर से गए हैं, उनको दंड दिया जा रहा होगा। मंत्री ने पूछा कि क्यों रो रही हो बहन? भक्तमती ने बताया कि मेरे पति से गलती हो गई, मैंने भगत को याद नहीं दिलाया। भक्ति पर बैठने से पहले भगत ने कहा था कि कुछ समय पश्चात मुझे याद दिलाना कि राजा की सेवा करने जाना है। नंदा ने अपनी भक्तमती से कहा था कि देख, मैं परमात्मा की आरती कर रहा हूँ, मैं मालिक के मंत्र जाप करने बैठ रहा हूँ और तू मुझे याद दिला देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ध्यान भक्ति से ना हटे और मैं सज़ा का जो है भागीदार बन जाऊँ। मैं अपनी पत्नी को बोल के भक्ति में बैठा था, यानी कितने समर्पित थी वो आत्माएं परमात्मा की भक्ति के प्रति। हम कहाँ हैं उन आत्माओं की तुलना में? हमें वो बनाना चाहते हैं आज सतगुरु रामपाल जी भगवान। मैंने भगत को याद नहीं दिलाया। भक्ति पर बैठने से पहले भगत ने कहा था कि कुछ समय पश्चात मुझे याद दिलाना कि राजा की सेवा करने जाना है। मैं भूल गई। भगत भी भक्ति में व्यस्त थे। 2 घंटे बाद उठे तो याद आया, उनकी नौकरी जाएगी तो हम क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, पति को दंड मिलेगा। मंत्री जी तुरंत वापस आए और राजा को बताया कि वास्तव में नंदा तो देर से अभी आया है, इनके रूप में कोई और आया था जो आपकी हजामत तथा मालिश करके चला गया। ये बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि भगत सैन के रूप में भगवान आए थे जिसकी वो भक्ति करता था। कि और पुण्यात्मा उस नंदा का कौन था गुरु, कौन था उस समय? यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही परमात्मा। मालिक कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। 1 सेकंड में परमात्मा, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। राजा सिंहासन से नीचे आया और भगत सैन को सीने से लगाया और कहा कि भगत, मैं तेरे को सेवा से मुक्त करता हूँ। आज से मैं तेरे को सेवा से मुक्त करता हूँ, आज से मैं तेरे को फ्री करता हूँ इस सेवा से। तेरे को राज दरबार में मैं दरबारी रखूँगा। मेरे को दोष लगा है कि भगत के स्थान पर भगवान ने मेरी दाढ़ी बनाई, सिर की मालिश की। मैं इस पाप को कैसे धो पाऊंगा? नंदा जी भी समझ गए कि मेरे कारण भगवान को कष्ट, मेरे कारण परमात्मा को
कष्ट हुआ तो और जोर जोर से रोने लगे कि हे परिवरदिगार, मुझ 2 कौड़ी के दास के कारण आप स्वर्ग छोड़कर हजाम बने, आप नाई बने, मुझे उठा देते भगवान, आपको कष्ट उठाना नहीं पड़ता, मैं समय पे आ जाता। पुण्यात्माओं, ये प्रतिफल है। हमें परमात्मा समझाना चाह रहा है कि मूर्खों, भगवान में कोई बदलाव नहीं आया। परमात्मा नंदा का भी वही था, परमात्मा तुम्हारा भी वही है। अगर बदलाव है तो तुम्हारे अपने विचारों में, तुम्हारे अपने विश्वास में है। भगवान की भक्ति के प्रति नंदा समर्पित हुआ तो देखो भगवान ने कितना बड़ा चमत्कार किया। नाई की नौकरी से उसको मंत्री बनवा दिया परमात्मा ने। राजा का हृदय जो है वो परिवर्तित कर दिया, और लाखों लोगों के हृदय में परमात्मा ने भक्ति की अलग जगाई। और यही कहा था परमात्मा ने भी अपने सत्संगों में, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, कि तुम ये जो ज्ञान गंगा बांट रहे हो ना, इसको पढ़ पढ़ के जो लोग आ रहे हैं, मुझे उतनी खुशी नहीं है। जिस दिन मेरे भक्तों के आचरण को देख के, मेरे भक्तों के स्वभाव को देख के दुनिया नाम लेने आएगी ना, उस दिन मैं मानूंगा कि वास्तव में मेरा जो सत्संग करने का जो प्रयोजन है वो सफल हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम इस भाव से उस परमेश्वर की भक्ति पे नहीं लगेंगे, जब तक हम इतना बदलाव और इतना समर्पण और अपनी रोजी रोटी से ज़्यादा इस परमात्मा की भक्ति को यदि हम प्रथम स्थान पे नहीं रखेंगे, पुण्यात्माओं, हम भक्ति के आसपास भी नहीं हैं। हमने कोशिश करनी है सभी भाई बहनों ने। ये बदलाव की प्रक्रिया हमारे को अपने से स्टार्ट करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी हमने। हम आधे घंटा लेट निकल जाएंगे अपने धंधे पे, या आधे घंटा हम लोग जल्दी उठेंगे, लेकिन सबसे पहले परमात्मा की भक्ति। और देखो मालिक ने कितनी बड़ी मेहर की, उसी दिशा में परमात्मा अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। परमात्मा ने ऑडियो वीडियो से आरती हमारे से बिल्कुल बंद करवा दी। भक्ति बोध से हम आरती करते हैं ताकि हमारा वाणियों पे ध्यान रहे। परमात्मा के सम्मान में हम खड़े होकर आरती करते हैं। ठीक है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, वो बैठ सकता है, वो लेट भी सकता है, लेकिन परमात्मा ने भक्ति की वास्तविक जो पद्धति है वो अपने सत्सेवक बच्चों से शुरू करवाई है। और भक्ति में ये भाव पुण्यात्मा हमारे उस समय तक नहीं बन सकते जब तक सबसे पहले हम भगवान की पहचान ना कर लें। तो अभी तक तो 90% संगत सत्सेवकों को छोड़ के भगवान को ही नहीं पहचान पाई है। आँखों के सामने भगवान, और दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो का प्रगट दिवस मनाने हम 14 जून को उन फर्जी आश्रमों में जा रहे हैं। हम भगवान के गाल पे तमाचा मार रहे हैं पुण्यात्माओं। इतने बड़े हम दोषी हो रहे हैं भगवान के। भगवान के सामने हम भगवान को ना पहचानने की हम नौटंकी कर रहे हैं। कागज के टुकड़े को भगवान और जिंदा को हम लोग जो है वो ठुकरा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इससे बड़ा दोष नहीं हो सकता। इस दोष से मुक्त हो जाओ। समय है परमात्मा की जेल में रहते सहते। बाद में तो परमेश्वर, जब परमेश्वर वाला काम समय आने पे दिखाएगा दुनिया को, तो लूले, लंगड़े, अंधे, काणे, वो घोड़े, गधे सब जुड़ जाएंगे परमात्मा से, क्योंकि धरती पे कहीं उनको कोई अपनी आत्मरक्षा का कोई बचाव नहीं दिखाई देगा। तो मजबूरन उन्हें भगवान मानना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी को भगवान मानना उनके जेल में रहते सहते मानना है। असल में उनको परमात्मा मानना उनके जेल में रहते सहते मानना है। तो आज उनके जेल में रहते सहते यदि कोई वास्तव में उनको परमात्मा मान रहा है, उनकी भक्ति पे लगा हुआ है, तो पुण्यात्मा ये सत्सेवक भाई बहन हैं जिन्होंने अपने घरों से उस फोटो को बाहर कर दिया है, दाढ़ी मूछ वाली को, अपने दरबार से उस फोटो को बाहर कर दिया है, और आज अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान के, अपना परमात्मा मान के, जो सत्संगों में परमात्मा ने सब कुछ साबित किया हुआ है। तो पुण्यात्मा ये सौभाग्य है। अगर इसी जन्म में सतलोक जाना, इसी जन्म में आपको साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा। दुनिया में दूसरा कोई मंच है ही नहीं, और कोई तरीका भगवान ने छोड़ा ही नहीं। खुद जेल में जाके बैठ गया। मैनेजमेंट के कुकर्म आपके सामने हैं। ये शुद्धिकरण केवल सात संगतियों में हो रहा, और कहीं नहीं हो रहा इस दुनिया में। भगत बनने की प्रोसीजर केवल सात संगतियों से शुरू है, और दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम सभी भाई बहनों की आप सभी से ये विनती है, ये प्रार्थना है, पुण्यात्माओं, समय रहते सात संगतियों से जुड़ो। बहुत बड़ा मौका है, परमात्मा धरती पे है, और ये दाव यदि चूक गए तो पुण्यात्माओं दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा।